नमस्कार, बीच बाजार चुनावी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। खबरें अभी तक चुनाव की कवरेज लगातार कर रहा है। हम जनता तक पहुंच रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी, वो क्या कह रहे हैं, उनके कैंडिडेट किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ हम बता रहे हैं। इस समय हम फरीदाबाद में मौजूद है। आप देख सकते हैं बीच बाजार हम मौजूद हैं। यहाँ पर सभी जो दुकानें हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, वो सभी के सभी ये जिज्ञासा मन में रखते हैं कि अब की बार पार्टियों के मुद्दे या फिर कैंडिडेट के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। इसलिए हम इस चुनावी माहौल के बीच बीच बाजार आ गए हैं। ना सुबह ना शाम ना रात, अब कोई समय नहीं है। अब बस चुनाव की अपडेट आप तक पहुंचानी है। इसलिए अब बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, आप देख सकते हैं, अब वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए लगातार, और देखा जा सकता है किस तरह से वो इस समय चुनाव प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं, मुद्दे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विकास की बात तो होती है, लेकिन क्या वाकई में जो असल में विकास की बात होती है वो धरातल पर उतरती है? लोगों के बीच वो संदेश ले जाया जाता है जो लोगों की भलाई करता है, या फिर सिर्फ बातें होती हैं, इलेक्शन जीतने की बातें होती हैं, रिकॉर्ड तोड़ने की बातें होती है अपनी जीत की, और जनता से कोई लेना देना नहीं? दोनों पक्ष की बातें हैं, दोनों तरफ की बातें हैं। विपक्ष की बात भी है, सत्ता पक्ष की बात है, और बात बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है, जेजेपी की, इनेलो की, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों की है। लेकिन देखने वाली बात है कि किस पार्टी का पलड़ा कितना भारी होता है, जनता बताएगी। माहौल बेशक बनाया जाता है, और जनता के चेहरों को भी आप देख सकते हैं। ये वो जनता है जो अपनी ओर से ये देख रही है कि अभी लगातार जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें जनता की भलाई कौन करेगा। इस तरह के रोड शो में माहौल बनाने की जरूर कोशिश होती है, और ये आप देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता भी बहुत जोश में दिखाई देते हैं, और जोश इनका देखते ही बनता है क्योंकि ये अपने नेता को मजबूती देने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो कि पीछे रोड शो कर रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर, उनके साथ मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद है, जिन्होंने कई बातें ऐसे कही हैं जो फरीदाबाद के लिए तो है, लेकिन अभी भी अधर में कई सवाल लटके हुए हैं। वो ये है कि फरीदाबाद क्या स्मार्ट सिटी बन पाई, क्या फरीदाबाद को जो चाहिए था वो मिल पाया इन 10 सालों में, और तीसरी बार हैट्रिक लगाने की जो कोशिश में है इस समय कृष्णपाल गुर्जर, क्या उनको कामयाबी हाथ लगेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन हम बीच बाजार उनसे चुनावी बात करने जा रहे हैं, उनके रोड शो में भी शामिल होंगे ताकि आप तक ये जानकारी हम पहुंचा सके कि माहौल क्या है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछ लेते हैं क्या मन में चल रहा है, कैसे जीत पाएंगे आप? भैया कोशिश तो पूरी कर रहे हैं हर चीज से। हैट्रिक लगा पाएंगे कृष्णपाल गुर्जर? हाँ 100%। रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे अब की बार अपना ही? 10 लाख पार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पूरे हरियाणा में आंधी है बीजेपी की सरकार की, और 100 की 100 10 लाख पार हो रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर जी इस बार। ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष कहीं ना कहीं किसी चीज में फंसा दे बीजेपी प्रत्याशी को और जीत जाए? हमारा प्रत्याशी बिल्कुल साफ है, कांग्रेस डरी हुई है। कुछ लोगों से ही बातचीत करेंगे बीच बाजार में। आप देख सकते हैं जो माहौल है, एक बार मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। लक्ष्य, आप माहौल दिखाइए। आगे डीजे है, पीछे ढोल है, बीच में बीजेपी प्रत्याशी है, रोड शो है। आपको लगता है कि यहाँ पर बीजेपी जीतेगी? आपको लगता है बीजेपी जीतेगी? लगता है? यहीं से आप, कहाँ से आप? किसके माहौल में हवा चल रही है, किसके पक्ष में हवा चल रही है? बीजेपी। कृष्णपाल गुर्जर अच्छा काम किया है। हाँ जी, अच्छा काम किया है, देश जानता है, दुनिया जानता है। भाई साहब, क्या लगता है जो मुद्दे हैं वाकई में आपको लगता है हल हुए? मैं निष्पक्ष तरीके से आपसे पूछूं। बिल्कुल हुए, सारे पक्षों। बीजेपी के प्रत्याशी ने काम काज किए, बहुत सारे काम किए। कोई की बार क्या लगता है इनको हैट्रिक मिलेगी? बिल्कुल। चुनौती मिलेगी? चुनौती है कांग्रेस की? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है? प्रदीप भाई साहब। क्या नाम बताया? प्रदीप 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 जी, लगता है आपको इस तरह के रोड शो से वोट मिलते हैं? वो तो भाई साहब पब्लिक की अपनी इच्छा अनुसार वोट डालेंगे सब लोग। वैसे हालांकि बीजेपी ने अच्छा काम करा है और हम भी चाहते हैं बीजेपी सरकार बने। आपको लगता है मुद्दों की बात हो रही है? मुद्दों की बात हो रही है? हाँ, मुद्दों की बात खूब हो रही है, खूब काम हो रहा है भाई साहब। हो रही है। तो अब की बार किसका पलड़ा भारी लगा? बीजेपी का ये जी, बीजेपी ये अब की बार। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, आपकी बार क्या समीकरण लगते हैं फरीदाबाद लोकसभा सीट पर? फरीदाबाद में इस बार 10 लाख पार होगा, ये नारा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जनता के लिए जो काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम। अंकल जी, विकास पूरा है? हाँ जी, लगता है आपको? हाँ विशाख पूरा। 10 साल कुछ अच्छा हुआ है? खम्मा ढूंढ लो हाँ। जिस पे लाइट ना हो, एक खम्मा खंबा। पूरे बल्लों को। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे अंकल जी? निष्पक्ष तरीके से पूछ रहे हैं हम। जो नेता है वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। मुद्दों की बात नहीं हो रही, राष्ट्रीय चिंतन की बात हो रही है। मोदी जी के नाम पे प्रत्येक व्यक्ति ना विश्वास करता है
तो मोदी जी के बात पर जब विश्वास करता है तो वो निश्चित तौर पर ये मेरे जैसे व्यक्ति से भी जब आप पूछेंगे कि आप किसके वोट देंगे तो मैं राष्ट्रीय हित को सबसे महत्वपूर्ण रखता हूँ। बाकी मुद्दे पीछे, राष्ट्र हित सर्वोपरि। नहीं, राष्ट्र और राष्ट्र का विकास, जब राष्ट्र का विकास हो जाएगा लोगों के राष्ट्र का विकास कैसे? राष्ट्र के विकास में आज जब से उसने ये गारंटी दी है कि हम इस देश के निर्माण में जब अपने मैन्युफैक्चरिंग हब होगा राष्ट्र, जब अपनी चीजें बनेंगी तो उससे रोजगार का सृजन होगा। लीडर लाला जी आपके, अच्छा तो बताइए लाला जी क्या चल रहा है? आप पहले बताइए, दुकानदारी सही चल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेता आते हैं रोड शो कर, अभी तो इतना माहौल गर्म था, इतना जोश था, अब फिर सुनसान हो गया। ये आपकी जिंदगी सुनसान हुई है या बहुत मजा आ गया? मजा, बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं 1% भी। और बीजेपी आएगी 400 पार जाएगी। 400 पार जाएगी, 500 पार तो नहीं हो जाएगी? 400 ही जाएगी पार, 500 नहीं। और हुए आपके फरीदाबाद के जी मुद्दे सारे हल हैं सर, सब कौन करता है मुद्दे हल? ये बीजेपी ने तो फिर भी कर दिया, और तो कोई सरकार करती भी नहीं है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो लोगों की राय लगातार हमने ली, लेकिन अब बारी है कृष्णपाल गुर्जर की, बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर से अब हम बातचीत करने जा रहे हैं और उनसे हम ये भी जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या है, विपक्ष जो कह रहा है उस पर उनका जवाब क्या है। हम ये भी जानेंगे कि जो बड़े बड़े वायदे थे उनका क्या हुआ 10 साल में, वो भी तो जानना जरूरी है। रोड शो है लेकिन बीच बाजार है, और बीच बाजार है तो चुनावी बात है, चुनावी बात भी करेंगे और नतीजे तक पहुंचेंगे भी, क्योंकि ये है खबरें अभी तक। निष्पक्ष तरीके से बातचीत करेंगे, तीखे सवाल होंगे, आइए जवाब लेते हैं बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर से। इस समय हम मौजूद हैं फरीदाबाद में, फरीदाबाद लोकसभा सीट पर इस समय मुकाबला कांटेदार रहेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, जो माहौल आप देख पा रहे हैं, इस माहौल के बीच हम चुनावी चर्चा करने जा रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर से, जो कि मोदी सरकार की 400 पार और मजबूती दे रहे हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि इस समय वो चुनावी माहौल के बीच लगातार प्रचार कर रहे हैं। सर, पिछली बार मार्जिन रिकॉर्ड था, अपना रिकॉर्ड तोड़ा, इस बार क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? देखिए, इस बार भी जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, फरीदाबाद लोकसभा भी उससे अछूता नहीं है। और इस बार निश्चित तौर पर फरीदाबाद के लोगों ने मन बना लिया है, इस बार यहाँ के लोग इतिहास लिखेंगे और 2019 से बड़ी जीत मोदी जी के मार्गदर्शन में देश में भी होगी और फरीदाबाद भी इतिहास बनाएगा। 2019 से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी यहाँ हासिल करेगी। कितना बड़ा टारगेट लेकर चल रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जनता के बीच, क्या बातें हैं? देखिए, विकास और एजेंडा, विकास हमारा एजेंडा है। इन 10 सालों में जो भारत की आर्थिक ताकत बढ़ी है, सांस्कृतिक विरासत की ताकत बढ़ी है, तो उस सब को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो विकास की बात हम कर रहे थे सर, विकास के मुद्दे कौन कौन से फरीदाबाद के लिए, अब क्या विजन है आपका? देखिए, फरीदाबाद को कनेक्टिविटी हमने 4 नेशनल हाईवे से, ठीक है, फरीदाबाद को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा। लोग आपका फिर से भरोसा कैसे करें? रिकॉर्ड तो आप अपना खुद तोड़ने की और अग्रसर हैं। निश्चित तौर पर 10 सालों में फरीदाबाद को शिक्षा के क्षेत्र में हाईवे देखिए, सर, मुद्दों की बात की, लोगों का अभिवादन आप स्वीकार करें लगातार, कितना आत्मविश्वास है इस बार 400 पार? देखिए, निश्चित तौर पर देश के लोगों ने तय कर लिया है, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार करेगा, बीजेपी 370 पार करेगी और फरीदाबाद में 2019 का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड यहाँ के लोग बनाएंगे। ये रिकॉर्ड तोड़ने की रणनीति कैसी है, विरोधियों को कैसे पस्त करेंगे? देखिए, सामने कुछ है नहीं, पूरे देश में मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं है। ऐसे ही कांग्रेस इतनी घबराई हुई है और ये उसकी घबराहट का परीक्षक है कि वो हरियाणा में से मोदी जी की लोकप्रियता से, हमारे मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता से इतनी घबराई हुई है। फूलों की बरसात आप पर हो रही है, वोटों की बरसात होने की पूरी उम्मीद लग रही है। जो यहाँ पर जन सलाब दिख रहा है, ये वोट में तब्दील कैसे होगा? देखिए, आप देख रहे हैं फरीदाबाद ने 2014 में
देश में 7वें नंबर की थी, 4,66,000 से भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। अच्छा। 2019 में 6,38,000 से अधिक मतों से फरीदाबाद लोकसभा की 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। और इस बार जैसे देश में एक नया इतिहास बनने जा रहा है, फरीदाबाद में भी आप देखिए 4 तारीख को गिनती होगी, रिजल्ट आएगा, आपको अपने आप पता चलेगा इस बार फरीदाबाद में 2019 से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। मोदी और ये तस्वीरें देख सकते हैं जाट सभा यहाँ पर जो कि स्वागत करते हुए, ये तस्वीरें चुनावी माहौल की। हमारे साथ मंत्री मूलचंद शर्मा भी है। मंत्री जी, कितनी उम्मीद है 400 पार का नारा साकार करने के लिए? 400 पार का कार्यकर्ता जोश है, खरोश है, बड़ी तेजी के साथ 400 पार के नारे को साकार करेंगे सब। हर वर्ग का आपको मिलने वाला समर्थन, जाट समाज के लोग, अन्य समाज के लोग फिलहाल तो दिखाई दे रहे हैं कि आपको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अंत तक, वोटिंग तक ये समर्थन यूं ही मिल पाएगा आपको? नहीं, मैं बताऊँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जोश से खरोश है और उसके साथ पूरी तेजी के साथ जो नारा उस सबको साकार करेंगे मिलकर, और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा उस सबको साकार करेंगे। लेकिन क्या क्या चुनौतियां रहने वाली है इस बार इस फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से? आप मदद कर रहे हैं पूरी? नहीं, मत क्या है कि सभी लोग लगे हुए हैं, हर कार्यकर्ता अपने को मोदी मानता है, मोदी करके काम कर रहे हैं। मोदी के चेहरे पर या कैंडिडेट का भी चेहरा बहुत मजबूत आपको लगता है यहाँ से? कैंडिडेट मजबूत है, ताकतवर है, हमारा मजबूत है, ताकत के साथ है, और जो लक्ष्य लेकर चले सब लोग उस साथी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, विजय संकल्प रैली आयोजित की जा रही है, क्या लगता है वो कितनी मददगार साबित हो? रैलियां भी हैं, केंद्र की तरफ से, प्रदेश की तरफ से, दोनों रैलियां बड़ी तेजी के साथ पूरे हरियाणा में। कोई दिन ऐसा नहीं मुख्यमंत्री की रैली ना हो, प्रदेश मुख्यमंत्री का ना हो। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, लक्ष्य तस्वीरें दिखाइए। वहां पर इस समय बीजेपी के कैंडिडेट कृष्णपाल गुर्जर, हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं बीच बाजार में। ये बाजारी है लेकिन रोड शो हो रहा है, क्योंकि अब चुनावी माहौल आ चुका है, इसलिए चुनावी माहौल के बीच ये रोड शो दिखाना भी जरूरी है। माहौल क्या है चुनाव का, ये दिखाना जरूरी है। और अब आगे बढ़ते हुए ये बड़ा काफिला जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हमारी टीम लगातार तस्वीरें दिखा रही है। सर, मोदी का चेहरा बड़ा या कैंडिडेट मजबूत आप जैसा हो तो और ज्यादा, अब यहाँ पर जीत नहीं है, आपको रिकॉर्ड भी बरकरार रखना है और रिकॉर्ड तोड़ने का भी लक्ष्य है आपका। लेकिन निश्चित तौर पर जीत तो जिस दिन टिकट मिला था उस दिन भारतीय जनता पार्टी की फरीदाबाद में तय हो गई थी। अब तो हम रिकॉर्ड के लिए लड़ रहे हैं। रिकॉर्ड के लिए लड़ रहे हैं निश्चित तौर। क्या लक्ष्य है रिकॉर्ड कितना? देखिए, मैंने रिकॉर्ड नहीं रखा, इस फरीदाबाद लोकसभा के लोगों ने रखा है कि इस बार 10 लाख पार। 10 लाख पार, बाकी तो विरोधी पक्ष कर देंगे। आप क्या विपक्ष नहीं होना चाहिए? देखिए, विपक्ष नहीं होना चाहिए। देखिए 2014 में भी विपक्ष का कोई कैंडिडेट जमानत नहीं बचा पाया था। 2019 में भी बहुत थोड़े मतों से जमानत उनकी बची थी, और इस बार भी मैं समझता हूँ वही इतिहास दोहराया जाएगा। सर, यहाँ तो मुद्दों की बात आप विकास की कर रहे हैं, शिक्षा की कर रहे हैं, हर बात की, लेकिन अगर विपक्ष की बात करूं तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मंच से बोलते हैं और बाकी आपके विरोधी बोलते हैं तो हिंदू मुसलमान पर फिर उतर आए। देखिए, बिल्कुल विरोधी तो आज हताश है, निराश है, उनके पास कोई लीडर नहीं है, कोई उनका एजेंडा नहीं है, कोई उनके पास विजन नहीं है। अगर उनमें हिम्मत है तो पहले देश के सामने विकल्प प्रस्तुत करें कि मोदी के खिलाफ कौन और क्यों, लेकिन है नहीं, कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है। हमारे पास चेहरा भी है और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारा लीडर है नरेंद्र मोदी। तो इसीलिए आज देश में नहीं, पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारे पास गर्व करने के लिए है। उन पर कोई गर्व करने के लिए बचा नहीं है, उनका इतिहास कलंकित है काले कारनामों के कारण। तो फिर ये राम मंदिर, हनुमान की, इनका जिक्र होना। देखिए, वैचारिक संकल्प, ये जनसंघ से लेके बीजेपी तक उन्होंने अपने वैचारिक संकल्प, जिनको हमने कहा था अगर हमको देश में राज करने का मौका मिलेगा तो हम अपने वैचारिक संकल्पों को पूरा करेंगे। और राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करना, वैचारिक संकल्प हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पूरे किए हैं। सर, इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आगे विजन फरीदाबाद के लिए कैसा रहने वाला है? अगर आपको जीत मिलती है फिर फरीदाबाद में और क्या तब्दीली? फरीदाबाद को एक सुंदर साफ सुथरा शहर बनाएंगे, कनेक्टिविटी हमने बेहतर कर दी है, शिक्षा में हम बहुत आगे चले गए हैं, रेलवे के सारे फाटक हमने समाप्त कर दिए हैं, रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार, एयरपोर्ट जैसे बनाए जा रहे हैं। अगला टारगेट हमारा
हमने 3400 करोड़ रुपए फरीदाबाद की ड्रेनेज और सीवर को दुरुस्त करने के लिए हमने एफएमडीए को मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं, घोषणा कर दी है। तो अगले बार 3400 करोड़ की लागत से पानी की निकासी और सीवर सिस्टम को सही करेंगे। लेकिन स्मार्ट सिटी भी बनने वाला था, क्या स्मार्ट सिटी बन गया? ये सवाल पूछ देखिए, आप चलिए, पूरी तरह स्मार्ट सिटी बन चुका है? देखिए, निश्चित तौर पर एक दिन में स्मार्ट सिटी नहीं बनता, लेकिन स्मार्ट सिटी की लगातार काम चल रहा है। शहर की सुंदरता निकल के आ रही है, शहर की कनेक्टिविटी बेहतर बन रही है, सड़कें बेहतर बन रही हैं, पार्क अच्छे बन रहे हैं। आप देखेंगे जिम, हर पार्क में जिम है, रात को जगमगाती एलईडी लाइटें हैं। आप देखेंगे, आप सुंदर स्टेडियम बन रहे हैं। और तो ये सारी चीजें इन 10 सालों में फरीदाबाद की सुंदरता निखरी है। फरीदाबाद का जैसे पूरा देश का आप देखेंगे वातावरण ठीक हुआ है, फरीदाबाद को भी बहुत विकास के काम हुए हैं। सर, अब ये बताइए मुझे कि ग्रामीण अंचल के लोगों की थोड़ी शिकायत है, वहाँ अगर सड़कें अच्छी हो जाती तो और अच्छा होता। क्या आपको लगता है कुछ कमी है या फिर पूरा आपने किया विकास? देखिए, 80% सड़कें बन गई है, बाकियों के टेंडर हो गए, काम चल रहे हैं। अच्छा। अगले 3-4 महीने में कोई सड़क फरीदाबाद लोकसभा की ऐसी नहीं होगी जो बिल्कुल वोटरेबल नहीं होगी। अब हरियाणा राजनीति की बात करता हूं मैं, अंतिम सवाल है मेरे दो। हरियाणा राजनीति में कह रहे हैं, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, ये बात कह रहे हैं वो। देखिए, ये तो अभी 4 तारीख को पता चल जाएगा कितना इनमें अंतर्विरोध है, कितनी इनमें लड़ाइयां हैं। चुनाव लड़ने से बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं देश में और प्रदेश में, तो ये दर्शाता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। रिजल्ट उनको भी मालूम है कि हार निश्चित है, उनके वो जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए। सामने कैंडिडेट देखिए, कोई भी आई है, जीत भारतीय जनता पार्टी की होनी है। यहाँ मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय देश के लोगों ने। अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री मोदी को मजबूती तो आप देंगे, लेकिन जो 400 पार का नारा है, इसमें आपको लगता नहीं कि विपक्ष के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं आपने? विपक्ष है ही नहीं जब उनके पास लीडर नहीं है। आप देखिए, बगैर दूल्हा के कोई बारात होती है, बगैर ड्राइवर के कोई गाड़ी चलती है? ना उनके पास दूल्हा है, ना गाड़ी का ड्राइवर है। और हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर नरेंद्र मोदी है, जिसकी गाड़ी में बैठकर देश के 140 करोड़ लोग अपने आप को सुरक्षित। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे जो नेता है, उनके लिए क्या कहें? कुछ नहीं है। अगर उनमें हिम्मत है तो वो कहें कि राहुल गांधी हमारा प्रधानमंत्री होगा, जाएं अपने स्पष्ट नीति सही दिशा बताएं। अगर उनमें हिम्मत है तो राहुल के नाम पे वोट मांगते क्यों नहीं है वो? सत्ता विरोधी लहर कुछ आपका काम खराब नहीं कर पाएगी? देखिए, कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। तीसरा चुनाव है, प्रो इनकम्बेंसी है। पहले चुनाव देश में होते एंटी इनकम्बेंसी, पहली बार तीसरा चुनाव लगातार प्रो इनकम्बेंसी है, प्रो मोदी है। आपका यहाँ पर नारा क्या है फरीदाबाद में? देखिए, हमारा नारा है विकास और सुशासन। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बीच बाजार में हमने बातचीत की केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फरीदाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि यहाँ पर जो जो मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे उनके होने वाले। इन्होंने ये भी बताया कि जो राम मंदिर की बात होती है वो वैचारिक इनकी बात है, वो इनकी विचारधारा है। लेकिन असल में क्या वाकई में उस विचारधारा के साथ या फिर जो विकास के मुद्दों की बात कैंडिडेट कर रहे हैं बीजेपी के, उनके साथ उनका काम आसान हो जाएगा? 400 पार बीजेपी कर पाएगी? यह भी सवाल है। लेकिन माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में करने के लिए इस समय किस तरह से मेहनत हो रही है, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। क्या ये सब कुछ इतना आसान हो सकता है? क्या वाकई में ऐसा आने वाले वक्त में लगेगा कि बीजेपी अपने पक्ष में माहौल करने की पूरी जो कोशिश करे कामयाबी मिलती है? क्योंकि कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी या फिर अन्य पार्टियां, जिसमें हम बात करें आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस को समर्थन दे रही है, क्या ये सब मिलकर भी बीजेपी को हरा सकते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो इन प्रचार के बीच लगातार उठ रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन बीच बाजार हम चर्चा यूं ही करते रहेंगे, एक और कैंडिडेट से मिलेंगे और उनसे भी बीच बाजार यूं ही चुनावी बात करने वाले, ताकि आप तक हर जानकारी पहुंचा सके और ये बता सके कि चुनावी माहौल असल में क्या है। ये था फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर से खास बातचीत का सिलसिला, जो कि आगे बढ़ेगा एक और नेता के साथ। और खबरें तक आपको लगातार चुनाव को लेकर भी अपडेट देता रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।